अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑरिजिन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑरिजिन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस का मतलब यह है कि जैसा कि हम सबको पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और हम सबको ये भी मालूम है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आता है? वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। फिर 1930 में वेन नील, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसने हाइपोथेसिस पेश की। तो वेन नील ने यह कहा कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आता है। लेकिन वेन नील ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की थी, सिर्फ हाइपोथेसिस पेश की थी। और हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। फिर रोबिन हिल ने वेन नील की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली चेक किया और रोबिन हिल ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आता है। यानी रोबिन हिल ने वेन नील की हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। तो रोबिन हिल की एक्सपेरिमेंट किस तरह थी, यानी रोबिन हिल ने अपनी एक्सपेरिमेंट को किस तरह की थी? याद रखे, फर्स्ट स्टेप में रोबिन हिल ने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किए थे प्लांट लीव से। सेकंड स्टेप में रोबिन हिल ने रिएक्शन मिक्सचर को प्रिपेयर किया था और जो रिएक्शन मिक्सचर था वो मुश्तमिल था बफर सॉल्यूशन पर, क्लोरोप्लास्ट पर जो आइसोलेट किए थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर और वाटर पर। रिएक्शन मिक्सचर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो था ये कंप्लीटली एब्सेंट था। थर्ड स्टेप में रोबिन हिल ने क्या किया था? थर्ड स्टेप में रोबिन हिल ने इस रिएक्शन मिक्सचर को लाइट के लिए एक्सपोज किया था। और यहां पर ये भी नोट कर लें, रोबिन हिल ने रिएक्शन मिक्सचर को सनलाइट के लिए एक्सपोज नहीं किया था, इसने एक लैंप को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया था, लैंप को। फिर क्या हुआ? जब रिएक्शन मिक्सचर को लाइट के लिए एक्सपोज किया गया, फिर क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थे वो एक्टिवेट हो गए, यानी उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए। और साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, स्पेशली थाइलाकॉइड में, उसकी स्प्लिटिंग हो गई इनटू इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हुआ। तो इससे फिर रोबिन हिल ने ये प्रूव किया कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आता है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से रोबिन हिल ने वेन नील की हाइपोथेसिस को प्रूव किया। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को तसल्ली नहीं हुई, उसने एक और एक्सपेरिमेंट की जिसमें उसने डिफरेंट ऑक्सीजन आइसोटोप्स को यूज किए थे, यानी ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 को यूज किए थे। साइंटिस्ट ने 2 ग्रीन प्लांट्स लिए। फर्स्ट प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया था उसमें ऑक्सीजन 16 था और जो वाटर प्रोवाइड किए गए थे उसमें ऑक्सीजन 18 था। जो ग्लूकोज बन गए थे उसमें ऑक्सीजन 16 था और ऑक्सीजन 16 जो है वो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में है। और जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हुआ था वो ऑक्सीजन 18 था और यहां पर ऑक्सीजन 18 जो है वो वाटर में है। सेकंड प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया था उसमें ऑक्सीजन 18 था और जो वाटर प्रोवाइड किए गए थे उसमें ऑक्सीजन 16 था। जो ग्लूकोज बन गए थे उसमें ऑक्सीजन 18 था और यहां पर ऑक्सीजन 18 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में है। और जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था एज अ बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन 16 था और यहां पर ऑक्सीजन 16 जो है वो किस में है? वाटर में है। तो साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट से भी यह प्रूव किया
कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आता है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये थी ऑरिजिन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।